मास्टर, इन दिनों प्रदेश के लगभग 29 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां चल रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी कोई शेड्यूल तय नहीं किया, तारीख तय नहीं की, लेकिन भाजपा हो या कांग्रेस या अन्य दल, उनके संभावित उम्मीदवार पार्टी के पक्ष में प्रचार के लिए मैदान पकड़ चुके हैं। तो संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने भी मैदान पकड़ रखा है। अब तक खबर पर नजर चैनल सांवेर, बदनावर, सुवासरा, हाटपिपली की ग्राउंड लेवल रिपोर्ट आपको 3 दौर में बता चुकी। हम पहली बार आगरमालवा आए हैं। यहाँ आज हम पूर्व विधायक रेखा रत्नाकर जी से यहाँ के राजनीतिक समीकरणों और पार्टी की पृष्ठभूमि से लगाकर वर्तमान गतिविधियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। रेखा रत्नाकर जी पूर्व विधायक हैं, भाजपा की राष्ट्रीय परिषद में सक्रिय रही हैं और इसके अलावा भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी में भी उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है। वो आज हमसे चर्चा करेंगे। रेखा जी, क्या कुछ समीकरण रहेंगे और यहाँ पर मनोहर ऊंटवाल जी के निधन के बाद जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या भाजपा की स्थिति रहेगी, कितने वोटों से पार्टी यहाँ चुनाव जीतेगी और 306 बूथों पर 2 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के बीच पार्टी क्या अपना इम्पैक्ट देने जा रही है? ये जो आगरमालवा है, ये पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट है। तो यहाँ के जो मतदाता हैं, उनका मानस भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं से जुड़ा हुआ है। पिछले जब से लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हुई, चुनाव शुरू हुए, 3 या 4 बार केवल कांग्रेस सरकार बनी है, कांग्रेस का विधायक बना है। हमेशा यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार चुनकर आया है। ऊंटवाल जी के दुखद निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और अभी चुनाव में हम उतरने वाले हैं। लेकिन हमारी जो उम्मीदें हैं या पूरा विश्वास है वो ये है कि ये सीट हमारे पास ही रहने वाली है और लगभग हम 30,000 वोटों से यहाँ जीत दर्ज करवाने वाले हैं। बाहरी उम्मीदवारी का मुद्दा थोड़ा सा चल रहा है। कांग्रेस की ओर से भी यहाँ पर जो उम्मीदवार पिछली बार चुनाव लड़ रहे थे वो भी बाहरी हैं। इस बार भी सुनने आए कि वो वापस यही चुनाव लड़ रहे हैं। जी, कृपया इस संदर्भ में आप कुछ कहें। अगर अनुसूचित जाति की सीट रही है और अंदर होने की वजह से यहाँ पर जो लीडरशिप है कालांतर में वो तैयार नहीं हुई है कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी और हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का वैज्ञानिक रूप से निर्माण होता है। हमारी पार्टी में स्थानीय उम्मीदवार विधानसभा के चुनाव लड़ें, इस तरीके के कई उम्मीदवार हैं जो तैयार हो गए पार्टी फोरम पर। लेकिन कांग्रेस में संगठनात्मक कोई गतिविधि नहीं है और यहाँ पर कांग्रेस का कोई अच्छा नेटवर्क भी नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस हमेशा से बाहर से ही उम्मीदवार को इंपोर्ट करती आई हुई है। हाँ, स्थानीय मुद्दा तो है क्योंकि अब आगर में भी लीडरशिप तैयार हो गई है और स्थानीय उम्मीदवार होने से एक अटैचमेंट होता है उम्मीदवार का कि मेरा आगर है, मैं यहाँ रहता हूँ, तो काम करने में भी अंतर आ रहा है और उपलब्धता जो लोगों के बीच होती है, संपर्क होता है, वो सहज हो जाता है। 306 बूथ पर जी, या 306 बूथ में से भाजपा लगभग कितने बूथों पर लीड कर सकती है? हम लोग लगभग 200 सवा 200 बूथ पर लीड करते हैं हमेशा और करेंगे। पिछले कुछ सालों में खास तौर पर भाजपा के शासनकाल में आगरमालवा में विकास के काफ़ी कार्य हुए हैं। जी, इस विकास के कार्यों को भी, क्या ये विकास के कार्य भाजपा के पक्ष में वोट में भी बदल सकते हैं? बिल्कुल। पिछले 2003 में मैं चुनी गई थी। उसके बाद हमने यहाँ पर एक लघु परियोजना, सिंचाई परियोजना बड़ौद हमारा बहुत सूखाग्रस्त क्षेत्र था, कोई बहुत सिंचाई का बड़ा स्रोत नहीं था, इस कारण से पिछड़ा हुआ था। एक लघु परियोजना और 8 अन्य छोटी छोटी लघु योजनाएं हमने बना के लोगों को दी है। उन योजनाओं के कारण, सिंचाई योजनाओं के कारण हमारे क्षेत्र के जो गरीब किसान हैं उनका आर्थिक स्तर सुधरा है। उसके बाद हमने 220 kV का ग्रिड भी लगाया। 220 kV के ग्रिड लगाने के कारण हमारे क्षेत्र में बिजली की जो समस्या है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो निश्चित तौर से बिजली और पानी और सड़कों पे जो काम हुआ है अन्य क्षेत्र में भी हुआ है,
उसकी वजह से जो विश्वास हमारे क्षेत्र की जनता का बीजेपी पर था वो और ज़्यादा प्रगाढ़ और मजबूत हुआ है। तो निश्चित रूप से हमारे विकास कार्य हमको सफलता पे ले जाएंगे। आप थी भाजपा की वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रेखा रत्नाकर, जिन्होंने आगामी उपचुनाव के संदर्भ में पार्टी की रीति नीति, गतिविधि और पॉलिसी, राजनीतिक संबंध आदि पर अपनी बेबाक राय रखी। जहां खबर वहां हम। खबर पर नज़र के लिए आगरमालवा बैटल ग्राउंड से मैं संजय नजान, शैलेंद्र श्रीमान और उत्तम राव पाटिल की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।